हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम इसका सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कशन करने वाला जो 50 मार्क के अकॉर्डिंग और 2 ओवर के साथ आने वाला है। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होने वाली इस बार की एग्जाम के लिए, जिसे कम प्रिपरेशन करके पूरा पेपर ही अटेम्प्ट कर पाए, पूरे मार्क्स ला पाए। और उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्या थियरी निकल के आती है उसको लेकर के भी हम डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जो देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते तो पहले फटाफट इसका पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं। फटाफट देखिए, जैसे आपको पता है कि आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। स्टार्टिंग के सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। चारों के 4 क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो आपके ऑप्शन में रहने वाले, मतलब 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे एक दूसरे के ऑप्शन में। आप कोई भी समझिएगा 1 के और में 2 है तो 2 के और में 3, ऐसा मत, चारों एक दूसरे के और में। अब आपको एग्जाम में 4 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि को नहीं समझाता हो, हर एक क्वेश्चन है ना आपके 20 मार्क का बन जाता है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का बन जाता है, जो हर एक यूनिट में से आएगा। एक यूनिट में से पहला क्वेश्चन आएगा तो दूसरे यूनिट में से दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो तीसरे यूनिट में से तीसरा आने वाला है, तो चौथे में से चौथा आएगा। क्योंकि आपके 4 यूनिट होते हैं नॉर्मली, तो 4 क्वेश्चन दिए, अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2। तो अब 20 मिला के कितने हो जाएंगे? डायरेक्टली 40 मार्क कवर हो जाएंगे। अब बचे 10 मार्क, तो आपको सेक्शन 2 बना के दिया गया है जिसमें 10 मार्क आपके इन्वॉल्व कर लिए जाएंगे। जिसमें क्या आएगा मैं बताऊंगा। तो ये 10 मार्क आप मिलाओगे तो आपके टोटल 50 मार्क कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कौन से यूनिट में से, कौन से क्वेश्चन में से क्या आने वाला है वो डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। कहाँ पे थियरी आएगी, कहाँ पे प्रैक्टिकल, सब देख लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका आने वाला है इसके अंदर आपके 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा यूनिट आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। जैसे इंग्लिश गुजराती में राइट डाउन शॉर्टकट कर लेते हैं। एक को रिलेशन वाला चैप्टर है, फर्स्ट वाला सहसंबंधांक, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट का टॉपिक है गुणात्मक संबंध। अब मैं आपको बता दूं तो ये दोनों चैप्टर आपके 20 मार्क के अंदर क्वेश्चन 1 में आएंगे। अब होगा क्या बता दो कि आपको एक थियरी का टॉपिक देखने को मिलेगा। क्या होगा? आपकी थियरी का टॉपिक होगा, तो एक आपका प्रैक्टिकल सम्स का टॉपिक होगा। अब जो थियरी रहेगी वो फिक्स नहीं है भाई कौन से चैप्टर से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। तो दोनों में से कोई भी थियरी रह सकती है किसी भी चैप्टर की, या दोनों की मिला के हो सकती है। वहीं पे सम्स की बात की जाए तो दोनों में से किसी भी चैप्टर का एक सम हो सकता है, या दोनों का एक हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दोनों चैप्टर आपको रेडी करना है। मार्क की बता दूं तो थियरी है जो आपको 7 या 8 या 10 मार्क करके पूछ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। आपकी एक थियरी 8 मार्क की भी बना सकता है और 12 मार्क के सम्स भी कर सकता है, या फिर चाहिए तो थियरी 10 मार्क के बना देगा तो सम्स को भी 10 मार्क बना देगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो थियरी सम्स दोनों जब अटेम्प्ट करोगे तो आपका 20 मार्क कवर हो जाएगा। तो थियरी आप समझिएगा मिनिमम 8 मार्क का तो आएगा ही, और 8 से 10 मार्क भी उसको कर सकता है। और जो क्वेश्चन है सम्स रहेंगे, जहां पे सम्स आएंगे वो आपके 12 मार्क भी कर सकता है, 10 मार्क भी कर सकता है, जिसमें एक सम्स भी सॉल्व करने को हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए थियरी और सम्स दोनों आएंगे, दोनों के वेटेज जिसमें होने वाले 20। ऐसे सेम सबके अंदर होने वाला है। पर चैप्टर बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम आप जानती है रिग्रेशन है, मतलब यहाँ पर नियत संबंध गुणांक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज से मैं एक बार बता दूं आपको थियरी और सम्स दोनों ही हर एक यूनिट में देखने को मिलेंगे। थियरी और सम्स दोनों, तो मार्किंग फिक्स नहीं है। थियरी के मार्क 8 मार्क से लेकर 10 मार्क के बीच हो सकता है, और सम्स के मार्क वहीं पर 12 मार्क से 10 का हो सकता है, 12 के भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्त सम्स पूछ के 12 मार्क कर दिया जा सकता है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट इसी चैप्टर का क्वेश्चन 2 बनने वाला है 20 मार्क का। वही क्वेश्चन 3 भी, इसमें भी आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा, बिजनेस फॉरकास्टिंग देखने को मिलेगा, धंधा की ये पूर्वानुमान। तो ये चैप्टर के अंदर भी सेम पोजीशन में आपको बना के दिया जाएगा भाई। थियरी भी होगी और सम्स भी होगा, सब अटेम्प्ट करोगे तब आपका 20 मार्क बनने वाला है। यूनिट नंबर 4 जहां पर क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में से आपको निकल गया चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 4 था आपका, ये चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम आप जानते हो डेमोग्राफिक मेथड है, ठीक है, वस्ती विषयक,
पद्धति। अब यहाँ पर भी सेम पोजीशन में आपको याद रखना, थियरी भी करना है तो सम्स भी करना है, दोनों मिला के आपके 20 मार्क कवर होंगे। मार्किंग फिक्स नहीं है भाई, 10 मार्क के सम्स 10 मार्क की थियरी भी हो सकती है, या थियरी के मार्क कम कर देगा तो सम्स के मार्क बढ़ा देगा, और यहाँ पर एक सम्स भी हो सकता है, 2 सम्स भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन 5 की डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए और सबसे मोस्ट आपको भाई कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए। देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर आपको यहाँ पर एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर बता दूं, एक एमसीक्यू आपका ईच मार्क रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 2 का ही होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स भी आते हैं, छोटी छोटी थियरी वाइज के टॉपिक भी आते हैं, और सम्स को भी एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको अटेम्प्ट ओनली कितने करने पड़ेंगे? 5 एमसीक्यू ही करने पड़ेंगे, बट एक बार रीड जरूर कर लेना। तो 5 वही करने जो स्टार्टिंग में आया हूं, आपको अच्छे से आते हैं वो लिखना है। आपको एमसीक्यू 5 दिए नहीं होंगे, आई थिंक 10 से लेकर 12 एमसीक्यू आपको दिए गए होंगे, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने के? 5 ही करने रहेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा सेक्शन नंबर 2 एमसीक्यू वाइज, मतलब आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया जा सकता है, बट 1-2 सम्स में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे ऑप्शन ना दिया हो, कोई ऐसा प्रैक्टिकल सम्स है किसी को थियरी है जिसमें ऑप्शन ना भी दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपको रेडी करना तो अच्छे से रेडी करके जाना है। अब सारा डिस्कशन हो चुका, कहां पर क्या आने वाला है, कौन सा चैप्टर है, कहां थियरिकल कहां प्रैक्टिकल, सब समझ गए। मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इक्वल हिस्सा रखता है। या फिर आप समझिए कि 40% थियरी है तो 60% प्रैक्टिकल सम्स है, इतना याद रखिए, ठीक है। 40-60 के अकॉर्डिंग आप रेशियो समझिएगा, 40% थियरी है तो 60% सम्स है। अब कौन से 2 करने, क्योंकि आपको 2 ही तो करना है, तो सारे चैप्टर करने से कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 5 चैप्टर करके करोगे क्या, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा ना आखिर में। तो मैं बता दूं, कोई भी 2 यूनिट करने, कोई भी 2 यूनिट करने चाहिए सबसे पहले, फिर आपको आता है एक्स्ट्रा तैयार कीजिए। तो कौन से 2 करने चाहिए? मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आपको जो चैप्टर आता है वो रेडी कीजिएगा, बट मैं इस वे में बता रहा हूं कि जहां पर सम्स उसी में से निकल के आने के चांसेस है, थियरी में जहां पर इजी है। तो सबसे पहले निकल के आता है यहाँ पर यूनिट नंबर 3 निकल के आता है, यूनिट नंबर 3, जहां पर एक चैप्टर है बिजनेस फोरकास्टिंग, धंधा के पूर्वानुमान। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे टोटल कितनी मेथड आती है भाई? 3 मेथड आती है, मैं नाम बता दूं, ठीक है। इन 3 मेथड में से ही एक होता है, तो क्यों ना तीनों 3 मेथड आप अच्छे से कर दो। स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड डिग्री और एक्सपोनेंशियल मतलब स्मूथिंग मेथड, ठीक है। नाम गुजराती में समझ गए, सूर्य का अनुयोजन रीत, द्विघाती रीत और घातांकीय, तीनों मेथड में से कोई एक सम्स या 2 सम्स भी आ सकते हैं, तीनों बहुत ईजी है। तो ये कवर कर लेना आसान है, उसकी थ्योरी में भी आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको सेकंड इसी तरह मेरा चॉइस वापस ये रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका अटेम्प्ट करना चाहिए चैप्टर नंबर 5 के साथ डेमोग्राफिक मेथड। इसमें 2 ही टाइप के सम्स होते हैं, एक तो आपको सीडीआर एसडीआर निकालना रहता है, आप जानते होंगे, ठीक है, मतलब आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर या कभी कभी सीबीआर पूछ लिया जाता है, तो ये भी फिक्स है भाई। यहाँ पे भी एक सम्स या 2 सम्स देखने को मिल सकता है। एक सम्स भी 10 मार्क का हो सकता है, जहाँ सीडीआर एसडीआर होता है वो 10 मार्क में कर सकता है, लेकिन जीएफआर एसएफआर टाइप का होगा तो वहां पे 2 सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 ऐसे चैप्टर है जिसमें मेथड फिक्स है कि भाई इसके बाहर कुछ आता नहीं है, बट यहाँ जब आप जाते हैं उसका संबंध से बहुत टाइप होंगे, काल्परेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, और बहुत अलग अलग टाइप के। रेग्रेशन में भी बहुत अलग अलग टाइप के सवाल है। मेरा कहने का मकसद आप समझ गए होंगे कि ये 2 में क्यों बोल रहा हूँ, या फिक्स 3 मेथड या फिक्स 2 टाइप के सवाल है, तो सम्स में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए पर रेडी करके एक्स्ट्रा जरूर जाना, आपको इन दोनों में से कोई आता है रेडी करके एक्स्ट्रा जाना, बट ओपिनियन में स्टार्ट कर रहे हो पहली बार तो ये 2 चैप्टर कर लेना है, और प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, चेकआउट कीजिएगा, आपको सब मेथड मिल जाएगी। वरना न्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे कीजिएगा। तो आई होप क्लियर हो चुका है। अब थियरी बता दो, इन्हीं 2 चैप्टर की मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 की नहीं बता रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से बाकी 2 के लिए भी तैयार करके जाना है तो जा सकते हो। मैं इन दोनों की थियरी आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के ना जो मैंने चैप्टर 4 आपको बोला है बिजनेस फोरकास्टिंग, धंधा के पूर्वानुमान। थियरी भी समझिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगा, या ध्यान से समझिएगा। तो पहली थियरी जो निकल के आती है वो है इसका मीनिंग एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, धंधा के पूर्वानुमान अर्थ और उपयोगिता। मतलब उपयोगिता पे ध्यान देना, आपको यूजेस पे ध्यान देना है, मीनिंग तो आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद जो मेथड आता है इसके नाम, जो मेथड इसकी जो दी गई है फोरकास्टिंग करने के लिए, धंधा के पुराने रीतों। अब एग्जाम में देखिएगा ऐसे मेथड तो ज्यादा दी गई, आपको कोई एक मेथड पूछता है, कोई भी एक राइट डाउन करना होता है, ओनली 1 लिखना रहता है, कोई भी एक, जिसमें से आप ये याद कर लीजिए खास करके। कई बार डायरेक्ट ये मेथड ही पूछ ली जाती है, इन मेथड में से ये मेथड के बारे में डिटेल में अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अंदर आपको फॉर्मूला भी देखने को मिलता है जो आपके सम्स के अंदर काम में भी आएगा, तो ये मेथड ही रीड करके जाइएगा, ठीक है। कोई एक ही लिखने को बोलता है इसके लिए, ठीक है। और थर्ड टॉपिक इंपोर्टेंस, महत्व, उपयोगिता और महत्व।
यूजेस और इंपोर्टेंट बहुत ही ईजी है। आई थिंक इसके अंदर 10-15 मिनट दोगे आपको पता चल जाएगा। बस इस मेथड में लीस्ट स्क्वायर वाला टॉपिक न्यूनतम वर्ग वाला पढ़ लेना है, जिसमें 10-15 मिनट दोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो थियरी भी ऐसे है कि आप 1 आवर के अंदर पूरी रेडी कर सकते हो, आपको सम्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आने वाला चैप्टर 4 आई होप समझ गए होंगे। आता हूँ भाई लास्ट अपना जो मैंने आपको बताया चैप्टर 5 करने के लिए ओपिनियन में आ गया, कहाँ गया था, उसके अंदर भी थियरी देख लेते थे कि पहले तो वापस निकल के आता है, मेथड निकल के आता है। तो मेथड आपको ज्यादा दी गई, आई थिंक 3 मेथड दी गई है टोटल। ठीक है, आपको कोई एक रेडी कर लेना अच्छे से, एक तो आपको कर ही लेना चाहिए। बाय चांस एक ही पूछेगा, बाकी 2 पूछ ले तो आप थोड़ा बहुत नजर मार के जाइए, पर एक पक्का से अच्छे से रेडी करना। 3 नाम है तो तीनों नाम याद रखने का, लेकिन लिखने का किसी एक के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखने का। दूसरा जो टॉपिक निकल के आता, देखिए जब थियरी भी छोटी छोटी करना चाहिए, जैसे 8 मार्क है तो किसी एक का 8 मार्क नहीं करेगा, क्या करे, जैसे इसका 4-4 हो गया तो यहाँ पर सीडीआर एसडीआर के बारे में पूछ लिया, या फिर यहाँ पर सीबीआर जीएफआर एसएफआर टीएफआर में से पूछ लिया, ऐसा भी थियरी को कर सकता है। और ये सारे टॉपिक आपको सम्स में भी काम में आएंगे, जिसमें आप फॉर्मूला पता करोगे और ये मेथड कैसे सॉल्व होती है वो सब लिखोगे, तो ऑटोमेटिक पूरी थियरी आपकी रेडी हो जाएगी और ये सम्स में भी आपको काम में आएगी। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। 8 मार्क से 10 मार्क की थियरी में आता है, तो ये टॉपिक आपको रेडी करके चले जाना है। अगर इसका एक और देखना है तो यूजेस इसका भी है, ठीक है, उपयोगिता, इसकी भी एक बार उपयोगिता नजर मार लेना, जस्ट देख लेना एक बार, तो आई थिंक थियरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी में से थियरी आपको चैप्टर 5 की भी देखने को मिलेगी और चैप्टर नंबर आपको ये 4 की भी देखने को मिलेगी। और मैंने पेपर पैटर्न कंप्लीट अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर भी क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो जाते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा, आपके मोस्ट ऑफ वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी न्यू वीडियो अपलोड होंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक यू।